डियर स्टूडेंट, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डे टेक क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज से मैं इंजीनियर ड्राइंग के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। प्लीज़ चैनल पे जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? देखिएगा कौन सी होती है। HP की होती है, 2H की होती है, या 9H की होती है, या 2B की होती है? अगर देखते हैं क्वेश्चन 9H की होती है। सबसे हार्ड पेंसिल, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? 9H की होती है। अब इसको मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तिरछे अक्षरों को क्या कहते हैं? तिरछे अक्षरों को क्या कहते हैं? इटैलिक कहते हैं, या बोल्ड कहते हैं, या अंडरलाइन कहते हैं, या अपर केस कहते हैं? तो देखते हैं क्या कहते हैं। अपर केस कहते हैं, या अंडरलाइन कहते हैं, या बोल्ड कहते हैं, या इटैलिक कहते हैं? तिरछे अक्षरों को क्या कहते हैं? इटैलिक कहते हैं। तिरछे अक्षरों को इटैलिक कहते हैं। आइए इधर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। RF का फुल फॉर्म क्या है? RF का फुल फॉर्म क्या है? RF फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, रिवर्स फैक्टर है, या ऑप्शन नंबर सी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, ऑप्शन नंबर डी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है। देखते हैं फॉर्म क्या होता है। उत्तर में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। RF का फुल फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सरल कोण कितने डिग्री का होता है? सरल कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, या 120 डिग्री का होता है, या 180 डिग्री का होता है, या 360 डिग्री का होता है? तो देखते हैं कितने डिग्री का होता है सरल कोण। सरल कोण 180 डिग्री का होता है। सरल कोण 180 डिग्री का होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे क्या कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, या समकोण त्रिभुज कहते हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, या अभिलंब त्रिभुज कहते हैं? तो आइएगा देखते हैं क्या कहते हैं। उत्तर देखते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 120 डिग्री होता है, या 180 डिग्री होता है, या 240 डिग्री होता है, या 360 डिग्री होता है? आइए देखते हैं क्वेश्चन में कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 40 डिग्री का होता है, या 60 डिग्री का होता है, या 80 डिग्री का होता है, या 90 डिग्री होता है? देखते हैं उत्तर कौन सा है। 90 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 105 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरे कोण कितने डिग्री का होगा? 35 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा, या 55 डिग्री का होगा, या 65 डिग्री का होगा? आइएगा देखते हैं कितने डिग्री का होगा। किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 105 और 40 हैं, तो तीसरे कोण 35 डिग्री का होगा। 35 डिग्री का होगा तीसरा कोण। 35 डिग्री का होगा तीसरा कोण। 35 डिग्री का होगा। ये 35 डिग्री का होगा। तीसरा कोण 35 डिग्री का होगा। आइएगा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 120 डिग्री होता है, या 180 डिग्री होता है, या 240 डिग्री होता है, या 360 डिग्री होता है? आइए देखते हैं उत्तर में क्या है। उत्तर में 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। छिपे भाग को देखने के लिए किस उपयोग किया जाता है? छिपे भाग को देखने के लिए उपयोग किया जाता है सेंटर लाइन का उपयोग किया जाता है, या डायमेंशन लाइन का उपयोग किया जाता है, या ब्रेक लाइन का उपयोग किया जाता है, या हिडन लाइन का उपयोग किया जाता है? आइए देखते हैं किसका उपयोग किया जाता है। हिडन लाइन का उपयोग किया जाता है। छिपे भाग को देखने के लिए हिडन लाइन का उपयोग किया जाता है। छिपे भाग को देखने के लिए हिडन लाइन का उपयोग किया जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मोटी रेखा समानता कितनी मोटी होती है? मोटी रेखा समानता कितनी मोटी होती है? 0.5 mm होती है, या 0.8 mm होती है, या 1 mm होती है, या 1.5 mm होती है? 1.5 mm होती है। आइए देखते हैं क्या होती है। 1 mm होती है। मोटी रेखा समानता 1 mm होती है। 1 mm होती है। 1 mm होती है। आइएगा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वृत्त खींचने में क्या उपयोग किया जाता है? वृत्त खींचने में क्या उपयोग किया जाता है? चांदा का, या कंपास का, या स्क्वायर का, या स्केल का? आइएगा देखते हैं किसका उपयोग किया जाता है। कंपास का। वृत्त खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंपास का उपयोग किया जाता है। कंपास का उपयोग किया जाता है। आइएगा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
शीर्ष ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है, शीर्षक ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है, सॉरी शीर्षक ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है, सीट में सबसे ऊपर या ड्राइंग के ठीक ऊपर, या सीट में नीचे बाएं कोने पर, या सीट में नीचे दाएं कोने पर। आइए देखते हैं किधर बनाया जाता है शीर्षक ब्लॉक सीट में नीचे दाएं कोने पर बनाया जाता है। शीर्षक कोड सीट के नीचे दाएं कोने पर बनाया जाता है, दाएं कोने पर बनाया जाता है। आइए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 की ओर मूव करते हैं। 14 में क्या दिया है क्वेश्चन में, व्याकरण मापनी किस सिद्धांत पर होती है, व्याकरण मापनी किस सिद्धांत पर होती है, व्याकरण मापनी न्यूनतम कोण के सिद्धांत पर होती है, या जेम्स के सिद्धांत पर होती है, या व्याकरण के सिद्धांत पर होती है, उपरोक्त में कोई नहीं। आइए देखते हैं किसके सिद्धांत पर होती है, व्याकरण के सिद्धांत पर होती है, व्याकरण के सिद्धांत पर होती है। व्याकरण मापनी किस सिद्धांत पर होती है, व्याकरण के सिद्धांत पर होती है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 की ओर, किस बहुभुज के सभी कोणों का योग किसी बहुभुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, या 420 डिग्री होता है, या 540 डिग्री होता है, या 720 डिग्री होता है। आइए देखते हैं कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। किसी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, दो सरल रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है, या बिंदु कहलाता है, या चाप, या क्रॉस, क्या कहलाता है। आइए देखते हैं क्या कहलाता है। दो सरल रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं वहां बिंदु कहलाता है, वहां बिंदु कहलाता है। दो रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं वहां बिंदु कहलाता है। आइएगा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 की ओर क्या कहता है, 17 में A4 पेपर का साइज कितना होता है, A4 पेपर का साइज कितना होता है, A4 पेपर का साइज कितना होता है, 210 इंटू 297 mm होता है, 420 इंटू 594 mm होता है, या 594 गुणा 841 mm होता है, या 148 इंटू 210 mm होता है। आइए देखें कितने mm होता है। A4 पेपर का साइज 210 इंटू 297 mm होता है, 210 इंटू 297 mm होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ISI का फुल फॉर्म क्या होता है, ISI का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होता है, या इंडियन इंस्टीट्यूशन होता है, या इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है, या इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन होता है। आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका आंसर है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होता है। ISI का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होता है, इंडियन इंस्टीट्यूशन होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 1.9 सेंटीमीटर होते हैं, या 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 2.94 सेंटीमीटर होते हैं, या 3.34 सेंटीमीटर होते हैं। आइए देखते हैं उत्तर में क्या है। उत्तर में है 2.4 सेंटीमीटर होते हैं, 2.4 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है 20 की ओर मूव करते हैं। 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं। 2.56 फुट होते हैं, या 3.28 फुट होते हैं, या 4.12 फुट होते हैं, या 2.8 फुट होते हैं। आइए उत्तर में देखते हैं कितने फुट होते हैं। 3.28 फुट होते हैं। 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं, 3.28 फुट होते हैं, 3.28 फुट होते हैं। 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं। आज के लिए इतना ही, कल के लिए 20 क्वेश्चन और लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, आपको एकदम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से कराता रहूँगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग।